हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित आज का हमारा लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसका एग्ज़ाम का डेट आपका आउट हो चुका है। तो ये एक लेटर है जो बीपीएससी के आयोग से आपका दिया गया है जिला पदाधिकारियों को, और ये पूरा क्या मामला है इसको हम अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो में सारी चीज़ों को हम देखेंगे, जो भी आपके माइंड में जितने भी क्वेरीज चल रहे हैं उन सभी पर मैं बात करूँगी। और क्या है रिवीज़न, अब क्या अंतिम समय में आपका रिवीज़न होना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा ये वीडियो। छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये जो है आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आपका ये लेटर निकला है और ये जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। तो यहाँ पे उपरोक्त जितने भी आपके ज़िला दिख रहे हैं यहीं पे आपके सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे बोल के सुना देती हूँ। देखिए, जितने भी आपके सेंटर से लेके ज़िला तक सब चेंज होगा। जो भी आपका पहले था वो आपका इस बार के एग्ज़ाम में नहीं रहने वाला है, ठीक है। मतलब आपका टीआरई 3 में जो आपने एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ था वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सेम नहीं मिलेंगी। जो आपको पहले मिला था वो आपको अभी नहीं मिलेगा, तो चेंज किया जाएगा। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज, ये टोटल आपके जो है यहाँ पे इतने सारे ज़िले में आपको यहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है ये देख लीजिए। तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति विभाग, कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा जो है वो 1 से 5 से लेकर के 11 से 12 तक जितने भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चंस हैं वो सभी के संबंध में ये पूरा आपका दिया गया है। अब सबसे पहले तो हम इसका डेट देख लेते हैं, क्या है इसका डेट। तो 27 जून से लेकर के 30 जून तक, इस डेट को आपको ध्यान रखना है। 27 जून से लेके आपका 30 जून तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये आपका टेंटेटिव डेट है, हो सकता है 1-2 दिन का आगे पीछे कर दिया जाए, पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल आपका नोटिस है कह सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपका 27 से 30 तक ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे एकल पारी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बातें आपकी कही गई हैं, तो उक्त परीक्षा के योजनार्थ परीक्षा नई संशोधित तिथि है आपका 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून के अनुसार एकल पारी की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करने के लिए 6 जून, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 6 जून तक आयोग को लिस्ट बना के भेजना है कि कितने कितने सेंटर से कहाँ से जो है आयोजित किया जाएगा। बस यही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, किस प्रकार से शिक्षण संबंधी कार्य आयोजित किए जाएंगे, और किस प्रकार से जो है आधारभूत जो संरचना है जैसे कि डेस्क, बेंच, दीवार, घड़ी, प्रकाश होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों पर एक पूरी लिस्ट जो है 6 जून तक मांगा गया है आयोग के द्वारा। तो ये थी पूरी लेटर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जो आपके दिमाग में ज़्यादातर अभी सुनने को मिल रहे हैं। कमेंट में पूछा जा रहा है कई बार कि फिर से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म फिर से फिलअप नहीं किया जाएगा। जो भी फॉर्म आपने भरा है, एक एक डाउट मैं आपके दिमाग का समझ पा रही हूँ कि क्या आपका डाउट हो सकता है, और मैं उसी अकॉर्डिंग आपको सारी बातें क्लियर बताऊँगी, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो फॉर्म कोई भी फिलअप नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कही गई है कि आपका फिर से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेरी और आता है कि टीआरई 3 में जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, क्या वो लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बिल्कुल वो लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। वो लोग बिल्कुल एग्ज़ाम दे पाएंगे जो भी एग्ज़ाम किसी भी कारणवश नहीं जा पाए थे देने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और आता है ओवर एज का, ठीक है, जिनका कि अभी एज जो है कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय पे जो आपके फॉर्म भराया गया था उस समय पे जो भी आपका एज का डेट होगा वही उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चलेंगी। क्योंकि ये जो दिक्कत है ये आयोग की तरफ से, हमारी इसमें कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे आयोग की गलती से जो भी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए ओवर एज होने पर भी आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। और 6 जून तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से कब कब आपका कहाँ पे सेंटर पड़ सकता है या क्या चीज़ें आपकी दी गई है, वो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। सेंटर से लेके ज़िला तक सब चेंज होगा, ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक बात आपको और ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जितने भी महिला कैंडिडेट जितनी भी हैं
वो लोग ये ध्यान में समझ लें कि सीटेट में आपका 90 आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप 90 नहीं लाए हैं तो फिर एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। ये अदर स्टेट वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। जो बिहार की महिला हैं उनको तो आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो सीटेट अदर स्टेट वाली जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं उनको 90 लाना अनिवार्य है। इसके ये आप लोग जानते ही हैं कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया है, स्टे लगाया गया है। तो आप सभी को ये पता ही है कि अदर स्टेट वाले सिर्फ एग्ज़ाम दे पाएंगे, एग्ज़ाम में तो उनको नहीं रोका जाएगा, एग्ज़ाम वो दे पाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ खास उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन आपका और आता है कि फॉर्म एडिट करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं। तो फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी ही जो आपके छोटे छोटे आपके थॉट्स थे माइंड में, उन सभी को मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन करना ही आपके जीवन का मकसद अभी होना चाहिए एग्ज़ाम देने तक, ठीक है। रिवीजन इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। जैसे कि अगर हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं, तो मैं आज से ही आप सभी को 100 आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस कराने वाली हूं। हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। आज से लेकर के एग्ज़ाम के डेट तक आपको रोज़ 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ऊपर से आपको जीके जीएस जो आपके जनरल पार्ट हैं इसके भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा एनसीईआरटी बेस्ड में बचा हुआ है वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ हम मिक्स क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि हमारा हर एक चीज़ थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन के फॉर्म में हम उसको लेके आएँ और उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ। जो आपका व्याकरण वाला पार्ट है उसको मैंने आपको ज़्यादा हद तक आपको मैंने करा दिया है। जो भी आपको लगता है कि कोई अगर बचा हुआ है कोई टॉपिक, तो उसको आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हिंदी साहित्य यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से कराया हुआ है। हिंदी साहित्य आपको आदिकाल बहुत अच्छे से मैंने कराया हुआ है। पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भरपूर कीजिए, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं मैक्सिमम कीजिए, ठीक है। मिनिमम की बात अब नहीं रह गई है। जितने दिन आपका एग्ज़ाम है इसको यूटिलाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। और सिर्फ अभी आपका यही एक मकसद होना चाहिए कि आप बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैं आपको 100 क्वेश्चन रोज़ कराने वाली हूँ इसको लेके, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है और इसको छोड़ना नहीं है। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पर मिल पाएंगे। जीके जीएस की मैं बात करूँ तो आपको हिस्ट्री मैंने पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की हमने बात की, पूरा टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। इसको जाके ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप करना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। मैं आपको जीके जीएस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे हिस्ट्री का आपको मैंने जो प्रीवियस एक क्वेश्चन कराया उसको सिर्फ इसीलिए कराया ताकि आप समझ पाएँ कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो इससे क्या आपका निष्कर्ष निकलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करना है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मेरे हिस्ट्री के जितने भी क्लासेस हैं उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो भी मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन करवाए हैं उसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे। तो पूरा आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर का, मैथ्स का, रीजनिंग का, ऑल ओवर जितने भी आपके बीपीएससी में एग्ज़ाम पूछे गए हैं वो सारे उसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। साथ में आपके आंसर और एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड है। तो उसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसको आपको ज़रूर करना है। इसके बाद मैं बात करूँ ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी बेस 6 to 9 तक मैंने कंप्लीट कराया है और एक वीक में ही मैं आपको जो है कोशिश करूँगी कि पूरा 10 का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जनरल साइंस का भी आपका 10 क्लास का बाकी है, इसको भी मुझे आपको कंप्लीट कराना है। तो यही मेरा टारगेट रहेगा, 100 क्वेश्चन रोज़ हिंदी साहित्य का और एक जीके जीएस का हम कुछ भी लेके चलेंगे साथ में। और 2 क्लास आपको मिनिमम में देने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करवाना है। जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि उतनी चीज़ें अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हुए चलते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो मिलेंगे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक ये वीडियो था आपको
उम्मीद है सारे क्वेरीज़ आपके कंप्लीट हो गए होंगे। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।